हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के बीच, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो सिपाही फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है इंडियन आर्मी में, यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट दिया है कि अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगर आप देने जाएंगे तो किस तरह से वो एग्जामिनेशन पैटर्न को आपको फॉलो करना है। जो कि जैसा हम सब लोग जानते हैं कि इसका जो टेस्ट होना है वो CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो ये देखिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट है, और यहाँ पे अग्निपथ में जब आएंगे तो लास्ट में देखें तो प्रैक्टिस सेट मिलेगा। यानी इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग को प्रैक्टिस करना है कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है। तो जैसे प्रैक्टिस सेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया विंडो आपको खुलेगा, और वो विंडो आपका कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस मिलेगा, इंडियन आर्मी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए फिर आपको कैटेगरी यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो जैसे हम लोग की कैटेगरी सिपाही फार्मासिस्ट है, तो हम लोग उस पर आएंगे तो सिपाही फार्मा यहाँ पे आएगा और इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे बाद गो पे क्लिक करेंगे, और जैसे गो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लॉगिन के लिए आ रहा है। लॉगिन में यूज़र आईडी पासवर्ड आपको वहाँ पे मिलेगा, और आपको साइन इन करना है। और साइन इन करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक अलग इंटरफेस मिला। यहाँ पे आपका नाम होगा और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, यानी टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 120। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, जिस इंस्ट्रक्शन को आपको केयरफुली पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे, और जब नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको चूज़ करना होगा लैंग्वेज, और वो लैंग्वेज चूज़ करें हमने जैसे चूज़ किया इंग्लिश। और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आई एम रेडी टू लॉग इन। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना रेडी टू लॉग इन। जैसे रेडी टू लॉग इन पे क्लिक करेंगे एक नया पेज खुल के आएगा। कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको मिलेगा। सिपाही फार्मा यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे आपका नाम होगा, और यहाँ पे देखें जो ग्रीन कलर का है, यानी कितने क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है वो यहाँ पे होगा, कितना आपने आंसर नहीं दिया वो यहाँ पे। नॉट विजिटेड, जो क्वेश्चन नहीं देखे गए वो बताए जाएंगे कितने आपने नहीं दिए हैं। मार्क फॉर द रिव्यू, और कितना आपने रिव्यू के लिए छोड़ा वो मिलेगा। यहाँ पे आपको पैटर्न मिलेगा, यानी अभी ये देखें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया गया है, और जैसे जैसे क्वेश्चन का आंसर करते जाएंगे वो ग्रीन होता जाएगा। यहाँ पे देखा जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, फार्मेसी, फार्मेसी 1, फार्मेसी 2। तो यहाँ पे फार्मेसी 1 पे अगर मैं क्लिक करूँ तो फार्मेसी 1 पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल रहा है, और पहला क्वेश्चन आपको मिल रहा है यहाँ पे। और वो क्वेश्चन क्या है? माल्टोज इज मेड अप ऑफ, यानी माल्टोज किसका बना होता है, ये क्वेश्चन आप देखेंगे। तो माल्टोज बना होता है 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से। तो इसका ऑप्शन हो गया 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज। अब जब 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज इसका आंसर होगा तो हमें क्या करना होगा? 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ब्लू कलर का इंडिकेशन हो गया, और सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे ये ग्रीन कलर का हो गया, यानी ये क्वेश्चन हमने आंसर कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ओसोफेगस ओपन इनटू द स्टमक एट। ठीक, तो स्टमक एट किस पे आ रहा है? तो ये देखें ओसोफेगस स्टमक के किस पार्ट में ओपन होता है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा है कि स्टमक के किस पार्ट में होता है, तो ये पता होना चाहिए किस पार्ट में ओपन होता है। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और ये होगा इसका ए, कार्डियक ऑरिफिस। अब कार्डियक ऑरिफिस है तो हम कार्डियक ऑरिफिस पे क्लिक करेंगे, और जब क्लिक करेंगे तो फिर ये क्लिक किया ए पे, और क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आएंगे तो ये हो गया 2, यानी यहाँ पे आ गया क्वेश्चन 2 आंसर हो गए। ठीक, और यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन को रिव्यू करना है या कोई आंसर चेंज करना है तो यहाँ से प्रीवियस पे जाएंगे, और प्रीवियस पे जाने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद फिर इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक, और इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया कोल्ड चेन रिफर्स टू। कोल्ड चेन क्या रिफर करता है? तो मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन इन हिल स्टेशन, एपिडेमिक ऑफ इन्फ्लुएंजा, वेरी कोल्ड टेम्परेचर, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एट लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कोल्ड चेन का मतलब होता है कि किसी भी चीज की जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट से लेके जहां तक हो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। और डी करने के बाद फिर इसको सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे, और इसी तरह से फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिला EOQ स्टैंड फॉर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक
ऑर्डर क्वांटिटी, फिर इस पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे तो यहाँ पे चीजें ग्रीन होती जा रही हैं और हम लोग 5वें क्वेश्चन पे हैं। अब इस 5वें क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, इसमें से कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या नहीं है। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से अगर देखें तो वहां पे क्या होता है, प्रोटीन होता है, एक तो प्रोटीन होगा प्लस नॉन प्रोटीन ग्रुप होता है, नॉन प्रोटीन ग्रुप होगा जिसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। तो ये कह रहा है नॉट कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो देखें ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन के साथ ग्लाइकोजन है, फास्फोप्रोटीन यानी प्रोटीन के साथ फास्फोरस है नॉन प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन प्रोटीन के साथ लिपिड है। तो ये सारे कंजुगेटेड प्रोटीन्स हैं, लेकिन जो पेप्टाइड है सॉरी पेप्टोन, पेप्टोन क्या है हमारा, नॉन प्रोटीन है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, पेप्टोन, और ये ऑप्शन हो गया बी। और फिर इसी तरह से सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक। और फिर क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन मिलेगा, डी नेचर्ड प्रोटीन इज एसोसिएटेड विथ, डी नेचुरेशन का मतलब होता है कि प्रोटीन अपनी जो प्रॉपर्टी है वो लॉस कर दे, डी नेचुरेशन हो जाए, यानी बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसकी जो एक्टिविटी है वो लॉस हो जाएगी। तो लॉस ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी एंड सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज कर जाती है। तो यहां पे ऑप्शन होगा ए। और फिर इसी तरह से सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नलगोंडा टेक्निक इज, ये टेक्निक किसके लिए होता है, तो ये फ्लोरीन को रिमूव करने के लिए होता है, फ्लोराइड को रिमूव किया जाता है वाटर से। तो यहाँ पे आयोडेशन है गलत, क्लोरिनेशन गलत, तो फ्लोरीन को निकालना है। तो यह फ्लोरिडेशन ऑफ वाटर का मतलब वाटर में फ्लोरीन मिला रहे हैं, डी का मतलब होता है रिमूव करना, तो डी फ्लोरिडेशन यहाँ पे ऑप्शन होगा और इस डी फ्लोरिडेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड फॉर द ह्यूमंस। तो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होंगे वो देखा जाए तो दिखा वैलिन है, आर्जिनिन है, टायरोसिन है, लाइसिन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आर्जिनिन, आर्जिनिन क्या होता है, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, वैलिन, टायरोसिन और ये सारे हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर इसी तरह से जाएंगे, ह्यूमन आर अनेबल टू डाइजेस्ट, क्या डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो ह्यूमन जो है सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाता है, स्टार्च का भी कर लेगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का भी कर लेगा, प्रोटीन का भी कर लेगा, सेलुलोज का डाइजेशन ह्यूमंस में नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, ठीक है। नर्व इंजरी इन फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमन लीड्स टू, नर्व इंजरी इन फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमन लीड्स टू। अब इसका आंसर क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलूं, देखा जाए हाइपोकैलेमिया अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो हाइपोकैलेमिया जो डिफिशियंसी होती है वो पोटेशियम की वजह से होती है। तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे सी। नेक्स्ट देखा जाए 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स, तो वो एसिटाइलिन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट अगर चलें तो इम्यूनाइजेशन इज, तो इम्यूनाइजेशन क्या है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट गलत, रिहेबिलिटेशन, हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो हम लोग इम्यूनाइजेशन प्रोटेक्शन के पर्पज से ही लेते हैं, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। द रेट ऑफ हार्ट बीट इज एक्सिलरेटेड बाई, जो हार्ट बीट है वो एक्सिलरेट किया जाता है एड्रेनलिन की वजह से, ठीक, एड्रेनलिन की वजह से किया जाता है। तो इसका आंसर होगा एड्रेनलिन। नेक्स्ट देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन, टोटल 46 एंड 23 पेयर्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 23 पेयर्स या 46 क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे 46 है लेकिन वो पेयर है, इसलिए इसका ऑप्शन 46 नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा सी, 23 पेयर्स। नेक्स्ट देखें ना, एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस ऑफ इन कॉलरा फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन में हम लोग कॉलरा डिजीज में कौन सी एंटीबायोटिक यूज करेंगे, तो इसका ऑप्शन होगा डॉक्सीसाइक्लिन। नेक्स्ट चलें फिर, नाइट्रस ऑक्साइड हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी नाइट्रस ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, N2O। तो यहाँ पे ए मिला आपको N2O, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखा जाए, स्पर्म मैच्योर एंड बिकम मोबाइल इन, तो ये जो स्पर्म कहाँ पे मैच्योर होता है और कहाँ पे मोबाइल, फिर वे मोटाइल कहाँ से होता है,
तो इसका आंसर होगा एपिडिडाइमस। नेक्स्ट सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस, तो इसका ऑप्शन देखें टाइलिन होगा। टाइलिन को हम लोग सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखें आल्सो नोन एज मिल्क ऑफ सल्फर। मिल्क ऑफ सल्फर किसको बोलते हैं? तो मिल्क ऑफ सल्फर बोलते हैं हाइड्रोक्लोराइड एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा HCl। नेक्स्ट चलें इसी तरह से फिर देखें विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज मोस्ट लाइकली टू पार्टिसिपेट इन डाइपोल डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल डाइपोल मूवमेंट में फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ नॉट एन ईयर ऑसिकल। तो ईयर ऑसिकल नहीं है, तो मेलियस इंकस स्टिपीज ईयर बोन होते हैं। कॉक्लिया इसका आंसर होगा C। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन फिर द ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग ब्लड टू हार्ट फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज। तो लोअर पार्ट से कौन होता है? तो पल्मोनरी वेन्स लंग्स की तरह जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग चलेगा। सुपीरियर वेना कावा देखें तो अपर पोर्शन बॉडी से ब्लड कलेक्ट करता है, लेकिन लोअर पोर्शन से बॉडी कलेक्ट करता है इंफीरियर वेना कावा। तो इसका आंसर होगा डी। फिर नेक्स्ट देखें द मेम्ब्रेनस गैप सेपरेटिंग द रीजन बिटवीन द फीटल स्कल बोन्स इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सी फोन्टेनिल्स, और इसी को हम लोग सॉफ्ट बोन भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट बोन या सॉफ्ट स्पॉट बोलते हैं, सॉफ्ट स्पॉट। तो इसका ऑप्शन ये होगा। अब नेक्स्ट देखा जाए 28 लाइगेज मेन फंक्शन इज। तो लाइगेज का काम है जोड़ना, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग ऑफ टू सबस्ट्रेट, ये लाइगेज का काम होगा। एंड द लास्ट द रेट लिमिटिंग स्टेप इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामाइन। तो क्या होगा इसमें? तो इसमें होगा हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ टायरोसिन। तो रेट लिमिट बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामाइन यानी एड्रेनलिन बनता है, टायरोसिन से एड्रेनलिन यहाँ पे बनाया जाता है, और उस एड्रेनलिन बनाने के लिए रेट को जो कंट्रोल करता है वो हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ टायरोसिन। तो ये 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया, इसको सेव या नेक्स्ट कर देंगे। ठीक, अब हम लोग चले जाएंगे ऑटोमेटिक फार्मेसी 1 से फार्मेसी 2 की तरफ। ठीक है, तो फार्मेसी 2 के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस फार्मेसी 2 में आ रहे हैं। इस तरह से फार्मेसी प्रैक्टिस को सॉल्व करते रहिए। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को खोलिए। ठीक है, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस को खोलिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके, ताकि आइडिया लगे कि फार्मेसी के क्वेश्चंस जो ऑनलाइन होने वाले हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये ग्रीन अटेम्प्टेड है, और हम लोग प्रीवियस जाके अपने क्वेश्चंस को फिर रिवाइज कर सकते हैं। जैसे मैं चला गया 30 से फिर 28 पे, इसके रिस्पॉन्स को चेंज भी कर सकते हैं। और लास्ट में जब सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे सबमिट का बटन आएगा और आपका क्वेश्चन आप सबमिट करेंगे, आपका रिस्पॉन्स सबमिट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।